नौजवानों, आज आपको यहाँ बुलाने का औचित्य क्या है, क्या प्रासंगिकता है, जिसमें आज मुझे खुद आप लोगों से संवाद करना पड़ा पुलिस अधीक्षक महोदय और डीआईजी के साथ। लेकिन उद्देश्य और एक नई ऊर्जा के साथ इस महाअभियान की शुरुआत तब तक सक्षम नहीं थी जब तक कि ये जो कम्युनिकेशन है ये एकात्म रूप से ना हो पाए। जो रीवा की धरती मां विंध्यवासिनी के लिए मशहूर है, जो रीवा की धरती गुड़ में बैठे हुए भैरवनाथ के लिए प्रसिद्ध है, हमें यह सोचना पड़ेगा, आत्म अवलोकन करना पड़ेगा। हमारे बीच में उपस्थित माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय रीवा, माननीय उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय रीवा, हमारे पत्रकार साथी एवं पुलिस परिवार के साथियों, जैसा आप सभी को विदित है कि आज का ये कार्यक्रम हम ऑपरेशन प्रहार, जो माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा पूर्व में इस क्षेत्र में उनके दिशा निर्देश पर चलाया गया था, विशेष रूप से इस क्षेत्र में जो अवैध मादक पदार्थों की गतिविधियां होती थी उन पर प्रभावी रोकथाम के लिए, कड़ी कार्रवाई के लिए जो चलाया गया था, आज उसके द्वितीय चरण का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ये इसको हमने जो नाम दिया है वो है ऑपरेशन प्रहार 2.0। पिछले चरण में हमारे द्वारा जो कार्रवाइयां की गई थी उसमें हमें कई उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त हुई। हम लोगों ने अवैध मादक पदार्थ के जो तंत्र हैं उस पर ठोस प्रहार किया, बड़ी संख्या में मादक पदार्थों को जब्ती की, अपराधियों को गिरफ्तार किया। अब उसी श्रृंखला में अपनी इन कार्रवाइयों को हम आगे ले जाते हुए और इन गतिविधियों में संलिप्त लोगों को चिन्हित करते हुए एवं उनकी कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए एवं इन पे आर्थिक रूप से कुठाराघात करते हुए हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस तंत्र को जड़ से इसका उन्मूलन करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय हैं, जिनके द्वारा इस संपूर्ण जोन में, इस जोन के सभी जिलों में सतत रूप से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें मैं सर के सामने हमारे जिले में जो उल्लेखनीय कार्रवाइयां की गई हैं वो मैं आप सभी को उसके विषय में बताना चाहूंगा। तुलनात्मक रूप से पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष जो हमारे प्रथम 10 माह की कार्रवाई है उसमें लगभग हमने 122 प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं, जिसमें जो यहाँ पर जैसा आप सभी की जानकारी में है कि एक कोरेक्स को लेकर एक विकट समस्या यहाँ पर है, जिसमें आप सभी लोगों ने, आप सभी की टीम्स ने अच्छी कार्रवाई की और अकेले 85 कार्रवाई कोरेक्स से संबंधित हमारी पुलिस के द्वारा इसमें की गई हैं और जिसमें 238 आरोपियों को हमने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बड़ी मात्रा में हमने इसमें कोरेक्स से संबंधित शीशियां जो उसकी जब्त की गई हैं और इसके साथ साथ जो अन्य मादक पदार्थ हैं जैसे गांजा वगैरह, उसमें भी हमारे द्वारा अच्छी कार्रवाइयां की हैं। इसमें जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सफेमा के तहत जो अवैध मादक पदार्थ या उनसे, उनके धन से अर्जित जो संपत्तियां होती हैं उसमें भी हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है और लगभग 2 करोड़ की संपत्ति इसमें हमने इसमें फ्रीज की है। ऐसे ही अन्य थानों द्वारा मनगवा पुलिस के द्वारा करीब 293 किलो, लगभग 300 किलो उन्होंने गांजा, जो करीब जिसकी कुल अनुमानित कीमत 44 लाख रुपए थी, वो उन्होंने एक कार्रवाई में उनके द्वारा पकड़ी गई। ऐसे ही करीब 450 किलो गांजा थाना विश्वविद्यालय द्वारा पकड़ा गया और साथ साथ अन्य कार्रवाइयां निरंतर हमारी इस ओर इस पिछले कुछ माह में
कंटिन्यूअस हम लोगों ने इसमें कार्रवाइयां की हैं। इसके साथ साथ जो पुलिस मुख्यालय द्वारा नशे से दूरी है जरूरी अभियान जो चलाया गया था संपूर्ण प्रदेश में, उसमें भी हमारी रीवा पुलिस के द्वारा अच्छी कार्रवाई करते हुए विभिन्न माध्यमों से लोगों के बीच में एक जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को इस ओर प्रेरित किया गया कि वो नशे से किस प्रकार दूर रहें और कैसे अपनी जिंदगी को इसके दुष्प्रभावों से बचा सकें। इसी तारतम्य में करीब 100 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लगभग अनुमानित 25,000 लोगों को हम लोगों ने सफलतापूर्वक जागरूक किया। लेकिन मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यह कार्यक्रम जो पुलिस मुख्यालय द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसकी शुरुआत हुई थी, इसी उद्देश्य का एक कार्यक्रम महोदय द्वारा इसी बानगी का वह इससे पहले ही यहां पर उनके द्वारा आयोजित किया गया था। उन्होंने विभिन्न जिलों में और विभिन्न जिलों के विभिन्न थानों में जन चौपाल के माध्यम से स्वयं पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने लोगों के मध्य में जाकर उनको नशे और इससे संबंधित दुष्प्रभावों के बारे में चेताकर उनके बीच में यह अभियान जागरूकता के माध्यम से उन्होंने पूर्व से ही यहां पर संचालित किया था और जो सफलतापूर्वक जिसका आने वाले समय में पुलिस मुख्यालय द्वारा एक बृहद कार्यक्रम के रूप में जिन्होंने उसकी शुरुआत की, तो हमारे पुलिस महानिरीक्षक महोदय के द्वारा इस समस्या को पूर्व से ही चिन्हित करके इसमें उनके द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी, जो हमारे लिए एक अत्यंत गर्व का विषय है। जैसा आप सभी को विदित है कि हमारे यहाँ पर मादक पदार्थ में विशेष रूप से कोरेक्स की एक समस्या हम सभी के सामने है और हम सभी निरंतर इस तरफ प्रयास में हैं कि किस प्रकार से हम लोग इस समस्या का निदान करें और इससे संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई करें। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जो प्रयास और ये प्राथमिकता के तौर पर अभी हाल में ही आप सभी की जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि हाल में ही कमिश्नर आईजी कॉन्फ्रेंस हुई थी भोपाल में, जिसमें समस्त प्रदेश के कमिश्नरान, आईजी साहिबान, कलेक्टर साहिबान और सभी एसपी साहिबान उसमें इकट्ठे हुए थे और उसमें पूरे प्रदेश की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके विषय में चर्चाएं हुई और किस प्रकार से उनसे उनका हल करना है इसके विषय में भी गहन चर्चाएं हुई। और इसमें पुलिस से संबंधित एक मुख्य रूप से जो समस्या परिलक्षित हुई वो थी मादक पदार्थों के विषय में। और हमारे इस संभाग में और विशेष तौर से रीवा जिले में जो समस्या थी, जो कोरेक्स से संबंधित समस्या थी, वह स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उन्होंने इसको चिन्हित किया एवं सीएस महोदय और डीजी महोदय को इस हेतु निर्देश दिए कि किस प्रकार एक संगठित रूप से हम इस पर प्रयास करके इस समस्या से निपटें। तो ये आप सभी को जानकारी में होना चाहिए कि ये हमारे प्रदेश की प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब की प्राथमिकता है कि हमें इस तरफ हमें कार्य करने की जरूरत है। हमें हमारी आसूचना के माध्यम से जानकारी एकत्रित करनी चाहिए, किस तरह के लोग इसमें संलिप्त हैं, कैसे उनका नेटवर्क काम करता है, कहां से इसकी बिक्री होती है, और ये सभी आइडेंटिफाई करने के उपरांत हमें इन पे कड़ी कार्रवाई करनी है। तो इसमें ये आप सभी को मैसेज क्लियर होना चाहिए कि आज इसके बाद पूर्व में भी आपके द्वारा ये कार्रवाइयां की जा रही हैं, पर अब एक ऑपरेशन के तहत जो हमारा विशेष उद्देश्य है इस ऑपरेशन को जारी करने का, वो ये कि आप सभी इसको गंभीरता से लें और इस दिशा में काम करें और किसी भी प्रकार से इसमें कोई भी ढिलाई जो है वो किसी भी स्तर पे वो सहन नहीं की जाएगी।
ये सभी को क्लियर रहना चाहिए। जिन जिन क्षेत्रों में इसका प्रचलन है, आप सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का अपने क्षेत्र में बीट के माध्यम से, माइक्रो बीट के माध्यम से आप लोग कार्य करते हैं, आप लोगों के पास सूचनाएं एकत्रित होती हैं। अतः आप सभी से अपेक्षित है कि आप अपने यहाँ पे इसका प्रभावी ढंग से पता लगाएं और जानकारी प्राप्त होने के बाद इसमें आपकी टीम गठित करते हुए आपके आपसी सामंजस्य के साथ, चाहे वो थाने के साथ दूसरे थाने का हो या एक सब डिवीजन के साथ दूसरे सब डिवीजन का हो, और यदि इससे ऊपर स्तर में जरूरत पड़ती है तो एक जिले के साथ यदि दूसरे जिले के भी होने की आवश्यकता होगी तो उसको भी हम करेंगे। लेकिन हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, विशेष रूप से हमारे यहाँ पे जो कोरेक्स के संबंध में है, उसमें मैं आप सभी लोगों को पुनः कहना चाहूंगा कि आप इसको प्राथमिकता पर लेते हुए ये सुनिश्चित करें कि हमें इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है। आप में से कई लोगों ने इसमें अच्छा काम किया है, कई लोगों का इसमें अच्छा नेटवर्क है, तो आप लोग इसके विषय में जैसी भी सूचनाएं आपको प्राप्त होती हैं, आप उसका आदान प्रदान कर सकते हैं और प्रभावी कार्रवाई करने में सफल सिद्ध हो सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं पुनः माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय का और विशेष रूप से हमारे पुलिस महानिरीक्षक महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके द्वारा इस गंभीर समस्या को अपनी प्राथमिकता पर लेते हुए इस अभियान को, जो उन्होंने पूर्व में भी सफलतापूर्वक इस संभाग के सभी जिलों में उन्होंने संचालित किया है, इसकी पुनः एक नई शुरुआत के लिए मैं महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं एवं यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का और विशेष रूप से हमारे पत्रकार महोदय जो यहाँ पे उपस्थित हुए, जिनका भी इस अभियान में, पूर्व के भी अभियान में एक अच्छा योगदान रहा है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाइयों में न केवल सहयोग किया है बल्कि उसके विषय में और जो हमारे जागरूकता अभियान में भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, लोगों में जागरूकता बढ़ाने का, उन्होंने प्रचार प्रसार करने का जो कार्य किया, उनके लिए मैं अपने सभी पत्रकार महोदय साथियों का भी धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम सभी पुनः एक साथ इकट्ठे होकर, एकजुट होकर, आपसी तालमेल के साथ, आपसी सामंजस्य के साथ इस दिशा में कार्य करेंगे और अपने जिले को इस बीमारी से पूर्ण रूप से मुक्त कराकर इसको स्वस्थ रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ उपस्थित हमारे सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारीगण, मीडिया बंधु, इस कार्यक्रम की रूपरेखा एसपी साहब ने आपको भली भांति बता दी है। पूर्व में ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था, उसमें काफ़ी सफलता रीवा पुलिस को और अन्य सभी रीवा संभाग के जिलों को प्राप्त हुई थी। आज ये सर के मार्गदर्शन नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार 2 आज प्रारंभ किया जा रहा है। पिछले जो आपके अभियान थे उसमें रीवा पुलिस में, जैसे एसपी साहब ने बताया, काफ़ी उल्लेखनीय कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग अलग सब हेड्स में कराई है और उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। लेकिन इसमें निरंतरता की आवश्यकता है। एक अभियान चलाया जाता है, अगर उसमें गैप हो जाता है तो थोड़ा सा कार्रवाइयाँ जो हैं शिथिल हो जाती हैं और उसका कभी परिणाम जो है हम जिस रूप से अपेक्षित करते हैं आ सकता है, तभी निरंतरता से कार्रवाई चलती है। इसलिए इसको आज आईजी सर के नेतृत्व में प्रारंभ किया जा रहा है। कोरेक्स का जो नशे का कारोबार है, इसको समूल नष्ट किया जाना और इसमें सभी की भूमिका है। वरिष्ठ स्तर अपने स्तर से जो उनको मार्गदर्शन देना है, पर्यवेक्षण करना है, अन्य जो भी विषय से संबंधित होते हैं उसमें समन्वय करना है। आपके लिए जितने भी उसमें इन्वेस्टिगेशन टूल्स हैं, बैकअप सपोर्ट आपको जितना करना सब उपलब्ध कराते हैं। लेकिन ये दायित्व आईयूज का है, थाना प्रभारियों का है और विशेषकर आज जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें बीट, थाने की जो बीट्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पुलिसनल यूनिट होती है थाने की, उसके अधिकारी कर्मचारियों को भी यहाँ जिले के बुलाया गया है। तो ये उनको सेंसिटाइज करने के लिए है ये कार्यक्रम, क्योंकि लगातार संवाद सबसे होता रहता है।
लगातार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का, पर्यवेक्षण अधिकारियों का भ्रमण चलता रहता है। आप लोग के बीच में जाते रहते हैं, समीक्षा करते रहते हैं, अपराध की समीक्षा करते रहते हैं, निराकरण की समीक्षा करते रहते हैं। लेकिन जो सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता बीट स्तर पर होनी है, उसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। ये जिम्मेदारी आप लोग को भी ऑन करनी पड़ेगी। ये जो पूरा कारोबार है अवैध मादक पदार्थ का, फोरेक्स के नशे का कारोबार है, इसका समूल नष्टीकरण जो होना है, उसमें आपकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप देखिए, सबसे पहले जो भी कोई गतिविधि, अवैध गतिविधि किसी क्षेत्र में होती है, सबसे पहले जो जानकारी आनी चाहिए, आपका अपना सूचना तंत्र है बीट सिस्टम का, वो आपके बीट प्रभारी और नीचे के सभी कांस्टेबल्स के पास होनी चाहिए। कई जगह अच्छा आसूचना तंत्र विकसित किया जा रहा है, जिसके कारण बहुत अच्छे इनपुट्स मिले और बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हों। लेकिन कई जगह आसूचना तंत्र को डेवलप करने की आवश्यकता है। ये जरूरी है कि आप अपना जो भी मुखबिर तंत्र है, आसूचना तंत्र है, उसको विकसित करें, एक्टिवेट करें। सूचनाओं का आदान प्रदान होना बहुत ज़रूरी है। आपसे जो लगी हुई बीटें हैं, उसमें भी अगर कोई सूचना ऐसी आपको प्राप्त होती है इन सब विषयों पर, कार्रवाई किसमें करना है, वो आपसे संबंधित नहीं, आपके क्षेत्र की नहीं है और आपको मिल भी रही है, तत्काल आपको आपस में समन्वय करके जिस बीट की भी जानकारी है उसको आपको देना है, ताकि वहाँ जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हो इस संबंध में की जा सके। इन्फॉर्मेशन को विथहोल्ड करके नहीं रखना है। सूचना का बड़ा महत्व है। सूचना जब भी प्राप्त होती है, उस पर तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताकर, जहाँ की भी संबंधित सूचना आपके क्षेत्र की, तो उसके तत्काल टीम का गठन करके आपके वरिष्ठ अधिकारियों को बताकर उस पर आपको प्रभावी कार्रवाई करानी है। तो एक तो सूचना तंत्र का जो विषय है, इसको बहुत आपको डेवलप करने की अभी भी आवश्यकता है। पहले से बहुत बेहतर स्थिति रही है। रीवा जिले में विशेषकर मैं देख रहा हूँ, मतलब इंटेलिजेंस नेटवर्क को काफ़ी सुदृढ़ किया गया है और बहुत सारी अच्छी सूचनाएं मिली हैं, जिससे बहुत अच्छी प्रभावी कार्रवाई इन सब विषयों पर हुई है। अब दूसरा, पर्यवेक्षण अधिकारियों का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अब एसपी साहब बता रहे थे, विगत जो लगभग 8-10 महीने में जो कार्रवाइयाँ हुई, 122 दर्जन पंजीबद्ध किए गए हैं, अच्छी कार्रवाई करी है, बट उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो और कन्विक्शन हम उसमें प्राप्त कर सकें न्यायालय में आरोपियों के विरुद्ध, ये महत्वपूर्ण है। तो हर स्टेज पर जो भी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई है, उसमें हमको लगातार मॉनिटरिंग करनी है। हम सबका भी दायित्व है, आपका भी है। एसडीओपी, सीएसपी, एडिशनल एसपी लगातार उन प्रकरणों की, अपराध विवेचना की लगातार समीक्षा करते रहें, मॉनिटरिंग करते रहें, गाइड करते रहें।